Hello, dear students. I am Professor Sandeep Gupta, Department of Civil Engineering, SIITE. Today, I will discuss a very important topic. This topic is inside the structural analysis. This is called a determinacy and the indeterminacy of the structure. Determinacy and indeterminacy. First, we are discuss statically determinant structure. What do you mean by the statically determinant structure? We are explaining the simple way and suppose you have any structure and apply a force, you know very well we are applying the force and generate the reaction at the end. अगर वो reaction, number of reaction is more than equilibrium condition or is equal to or less than equilibrium, if you are applying the force then create the reaction at the end, the number of reaction is equal to equilibrium condition and less than the statical equilibrium condition. This is called as the statically determinant structure. That means the definitions, condition of equilibrium are sufficient to analyze the structure. That means this structure is called as the statically determinant structure. That structure is bending moment and shear force is independent of the cross-sectional area of the component. And the no stresses are causes due to the temperature changes. No stresses are causes due to the lack of the fit of differential settlement. The simple meaning of statically determined structure, if the number of unknown is equal to or less than the equilibrium condition, या तो वो equilibrium condition के equal हो या उससे कम हो, जो number of unknown है आपके number of reactions है, तो उसको बोलते हैं हम लोग statically determinant structure. Second, statically indeterminate structure. ध्यान से सुनिएगा भाई, if the number of unknown or number of reaction is more than the number of equilibrium condition, that structure is called as the statically indeterminate structure. Simple meaning समझिए, अगर आपके number of reaction इक्विलिब्रियम कंडीशन से ज्यादा है तो फिर वो क्या होगा, हमारा स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगा. जो आपकी एडिशनल इक्वेशन होती है, जो हमको रिएक्शन को फाइंड करने के लिए देने पड़ती है स्ट्रक्चर को, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज द कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन. सो द डेफिनेशन इज एडिशनल कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन आर रिक्वायर्ड. बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ द मेंबर. Stresses are causes due to the temperature variation. Stresses are causes due to the lack of fit of differential settlement. तो डिफरेंट है आपका इससे डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर से. देन द टाइप ऑफ द इनडिटरमिनेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. इनडिटरमिनेंसी, टू टाइप्स इनडिटरमिनेंसी, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक. स्टैटिक मतलब सिंपल रुका हुआ, काइनेमेटिक मतलब मोशन में. तो अभी वो स्टैटिक की बात कर रहे हैं. स्टैटिक को फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है 2 to 8 डिग्रीज. फर्स्ट इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल, सेकंड इज इंटरनल. ध्यान से देखिएगा भाई, एक्सटर्नल इनडिटरमिनेंसी होगी और एक इंटरनल इनडिटरमिनेंसी होगी. आपको एक्सप्लेन करता हूं. एक्सटर्नल इनडिटरमिनेंसी, एक्सटर्नल इनडिटरमिनेंसी मींस अगर आपके पास जो एक्सटर्नल रिएक्शंस हैं और आपकी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन उसको कैलकुलेट करने के लिए इनफ है. दैट मींस द एक्सटर्नल रिएक्शंस इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम कंडीशन, हेंस द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल डिटरमिनेंसी. देखिए ध्यान से, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल डिटरमिनेंसी. दैट मींस द एक्सटर्नल रिएक्शन को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें. सेकंड आता है आप लोग का इंटरनल डिटरमिनेंसी. इंटरनल डिटरमिनेंसी का मतलब है अगर आपका एक्सटर्नल रिएक्शन एंड इंटरनल फोर्सेस दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं यूजिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन और यूजिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन. सो दैट इज कॉल्ड एज द, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द इंटरनल डिटरमिनेंसी. देखिए वो दो तरह की डिटरमिनेंसी हमारी डिटरमिनेंसी है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. एक्सटर्नल डिटरमिनेंसी हम लोग क्या करते हैं, खाली हम लोग रिएक्शंस को कैलकुलेट करते हैं. और इंटरनल में क्या करते हैं भाई, रिएक्शन कंपोनेंट के साथ साथ इंटरनल फोर्सेस को भी कैलकुलेट करते हैं. लेकिन इन इक्वेशन को थ्रू कैलकुलेट करते हैं स्टैटिकली इक्विलिब्रियम के थ्रू, क्योंकि ये सब क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है. सेकंड आता है आपका रिडंडेंट. रिडंडेंट किसको बोलते हैं हम लोग, अगर आपके पास इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिएगा, इनडिटरमिनेंट स्ट्रक्चर दैट मींस द नंबर ऑफ रिएक्शन और नंबर ऑफ अननोन इज मोर देन द इक्विलिब्रियम कंडीशन. इक्विलिब्रियम कंडीशन कितने होते हैं आपके, 2D के लिए 3 होते हैं और 3D स्ट्रक्चर के लिए आपके 6 इक्विलिब्रियम कंडीशन होते हैं. तो रिडंडेंट क्या होते हैं, अगर आपके नंबर ऑफ अननोन इक्विलिब्रियम कंडीशन से ज्यादा होते हैं तो वो होती है हमारी रिडंडेंट. लिखा हुआ है इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर इफेक्टिवली हैव मोर अननोन देन can be solved using the 3 equilibrium equation or 6 equilibrium condition. The extra unknown are called redundant, isn't it? That means the if you are having a number of unknown more than the equilibrium condition, उसको बोलते हैं हम लोग redundant. Last आप लोग degree of indeterminacy. What do you mean by the degree of the indeterminacy? Degree of indeterminacy, if you applying the force of structure and create the reaction at the end. So these unknown we are calculating with the help of the equilibrium condition.
You know very well the equilibrium condition 2D is 3 and 6D is 3D स्ट्रक्चर के लिए 6 होती है. अगर आपके नंबर ऑफ अननोन मोर देन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आपका अननोन सपोज करिए 5 और इक्विलिब्रियम कंडीशन आपके 3 है, तो आप लोग पढ़ा हुआ है बहुत पहले भाई, जितने अननोन उतनी इक्वेशन, तो 3 इक्वेशन को यूज करके हम 3 अननोन कैलकुलेट कर लेंगे. लेकिन हमारे पास टोटल अननोन कितने हैं 5, तो आपके पास 2 अननोन रह गए, तो 2 अननोन एडिशनल रह गए. तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द 2 degree indeterminate structure. That means a 2 degree indeterminacy or 2 redundant. That means the degree of indeterminacy is equal to the number of redundant and indeterminate structure. With 2 redundant, if you have the 2 redundant, that is called as the structure is 2 degree indeterminacy. So this is the concept of the determinacy and the indeterminacy. Further class, we are using the formula and how to calculate the determinacy and the इनडिटरमिनेंसी, कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट कर रहे थे करेंगे. थैंक यू सो मच क्लास. नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं इनके फॉर्मूलेस के साथ. थैंक यू सो मच.